तो वाक्य की ट्रांसलेट कैसे करनी है हिंदी से अंग्रेजी में। मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। तो यहाँ आई जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, गो जो है वर्ब का, और टू जयपुर ये एडवर्ब का है। तो आई गो टू जयपुर, इसका हिंदी अनुवाद हुआ मैं विद्यालय जाता हूँ। सीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ सीता सब्जेक्ट है, रीड्स यहाँ वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। सीता पुस्तक पढ़ती है। हम फुटबॉल खेलते हैं, तो वी प्ले फुटबॉल, वी सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। हम फुटबॉल खेलते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो यू प्ले क्रिकेट, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हम क्रिकेट खेलते हैं। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे वर्ब है और एक स्टूडेंट कंप्लीमेंट है। अब आप सब देख रहे हो कि इन सब में है, है, हो, ये सब आ रहे हैं। ये किसको प्रभावित, कौन से टेंस में आते हैं? जिसके अंत में है आता है, या हैं आते हैं, या हो आता है, या हूँ आता है, ये सब के सब प्रेजेंट टेंस में है। इस प्रकार हम जो काल के जो तीन टेंस है, तीन प्रकार हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेंगे हम प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस जो है चार भागों में विभाजित है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इन चारों के आप हिंदी में एग्जाम्पल देखेंगे। राम पत्र लिखता है, तो अंत में देखो है आया, तो ये प्रेजेंट का भाग हुआ। ये इंडेफिनिट में है। राम पत्र लिख रहा है, तो है आया, ये भी प्रेजेंट का भाग है, लेकिन ये काम लगातार हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूज में है। प्रेजेंट परफेक्ट, राम पत्र लिख चुका है, इसमें काम करने का कार्य पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, यानी पूर्ण हो गया, ये भी प्रेजेंट का भाग है, अंत में है। ऐसे ही राम आधे घंटे से पत्र लिख रहा है, तो इसमें काम चल रहा है और समय दिया गया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। अब हम एक इस सब टेंस, इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान है, आप देख रहे हो ना, राम पत्र लिखता है, तो इसमें जितने भी हिंदी के वाक्य आएंगे उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आते हैं। इसकी ट्रांसलेट करने का नियम निम्न प्रकार है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे सीता कपड़े धोती है, तो सीता वॉशेज क्लोथ्स। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। वह विद्यालय जाती है, शी गोज टू स्कूल। राम टीवी देखता है, राम वॉचेज टीवी। तो आप इन सब वाक्य में देख रहे हैं, यहाँ क्रिया में जो है ईएस लगा, यहाँ पर नहीं लगा, इसमें नहीं लगा, इसमें ईएस लगा और यहाँ ईएस लगा। तो आप देख रहे हो जब कर्ता एक वचन है, तो आपको क्रिया भी एक वचन बनानी है, और एक वचन बनाने के लिए आपको क्रिया में एस या ईएस लगाना है। इसलिए हम सीता वॉशेज क्लोथ्स, इसमें ईएस लगा। यहाँ आई को आप सोचेंगे मैं एक वचन हूँ, लेकिन प्रेजेंट टेंस में आई को बहुवचन ही मानना है, इसलिए आई रीड ए बुक। वी प्ले बुक, वी प्ले फुटबॉल, तो यहाँ वी बहुवचन है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, प्ले इसमें बहुवचन क्रिया आएगी, इसलिए प्ले। शी गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाती है, और राम वॉचेज टीवी, राम टीवी देखता है। ये सब जो है अंत में देखें आप, है, हूँ, है, इस तरह आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अंत में आ रहा था ती, ते, ये। तो ये सब प्रकार ये वाक्य जो है
सब के सब अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं, यानी वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। भाई और बहनों, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्य पढ़े। तो साधारण वाक्य में आपने क्रिया में एस या एस लगाया या क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। तो एस या एस या आई एस लगाते हैं तो क्रिया एक वचन होती है, उसका एक वचन के साथ ही प्रयोग करना है। एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ मेन वर्ब यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग। अब एक वचन क्रिया बनती कैसे है, तो इसके 3 नियम हैं। जिस क्रिया के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, अक्स और जेड आदि आते हैं, उसमें तो आपको सी एस जोड़ना है। जैसे पास से पासिज, टीच से टीचिज, फिक्स से फिक्सिज, बज से बजिज, गो से गोज इत्यादि। और जिस क्रिया के अंत में व्यंजन और वाई आता है तो आपको वाई हटाकर आई एस जोड़ना है। जैसे क्राई, क्राइज, ट्राई, ट्राइज, ट्राइंग, फ्राइज, अप्लाई, अप्लाइज इत्यादि। और शेष क्रियाओं में एस जोड़ना है। जैसे राइट, राइट्स, रीड, रीड्स, सिंग्स, सिंग्स। इन सब का आपको एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करना है। और बाकी जो बचेंगे उनके साथ जो आप एस या एस नहीं लगाते हैं, आई एस नहीं लगाते हैं या एस नहीं लगाते हैं, उनको बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करना है। साधारण वाक्य के बाद आते हैं नेगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य में आपको डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। एक वचन के साथ आपको डज नॉट का प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। वाक्य की संरचना जो पहले बताई वही रहती है, इसका प्रयोग आपको सब्जेक्ट के बाद करना है। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है तो राम डज नॉट रीड ए बुक। वह विद्यालय नहीं जाता है, he does not go to school। हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं, we do not play football। तुम गाना नहीं गाते हो, you do not sing a song। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं एक बुक या एक सॉन्ग आया, एक बुक, एक गाना, लेकिन आपके हिंदी के वाक्य में नहीं आया है। तो जब आपके हिंदी के वाक्य में नहीं आता है तो उसमें जो नाउन दिया होता है उसके साथ में आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है, चाहे एक आए या ना आए। अगर बहुवचन होता है तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, एक वचन दिया जाता है तो आपको एक का प्रयोग करना है। आगे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से वह वाक्य होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाता है, उसको डू या डज से शुरू करेंगे। शुरू करने का मतलब है सब्जेक्ट के पहले लगाना है। और जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जाता वह वाक्य वह वर्ड से शुरू होता है। जैसे क्या सीता नाचती है, डज सीता डांस। क्या वे टीवी देखते हैं, डू दे वॉच टीवी। क्या राम विद्यालय जाता है, डज राम गो टू स्कूल। अब आपके नेगेटिव वाक्य हैं और प्रश्नवाचक वाक्य में है, तो इसमें डज का प्रयोग हो जाता है। तो आपको आगे मेन वर्ब में यस या एस या आई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एस जो है आपके हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है डज। तो आगे आपको मेन वर्ब में एस या आई एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह वर्ड जैसे वह क्या करती है, तो इसमें प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन क्या से शुरू नहीं होया, इसका उत्तर यस और नो में नहीं देना है। तो इसका ट्रांसलेट होगी व्हाट डज शी डू। राम कहाँ जाता है, वेयर डज राम गो। वे क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू दे रीड। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप। तो ये सारे के सारे वह वर्ड से शुरू हो रहे हैं, इनकी रचना आपको वह वर्ड से करनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो गया। इसको आप कहीं भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो आप व्हाट्सएप पर भी डाल सकते हो या मेरे से घर पर फ़ोन करके पूछ सकते हो। अब अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूज।
तो इसके पहचान है हिंदी के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हुआ है, हुई है आदि आती है। तो वाक्य की रचना आपको पहले बताई वैसे SVO CA की तरह करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ING का प्रयोग करना है और मेन वर्ब के साथ में आपको ING का प्रयोग करना है। एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करना है और I के साथ am का प्रयोग करना है और बहुवचन के साथ आपको are का प्रयोग करना है और मेन वर्ब में ING जोड़ना या लगाना है। जैसे वह विद्यालय जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी।